Hello students, welcome to Angan Public School. Good morning everyone. Welcome to live classes. Today we will learn Hindi workbook standard 6. So open your Hindi workbook. Last lecture में हमने चैप्टर नंबर 5 जय हो विज्ञान की, उसमें पेज नंबर 31 कंप्लीट कर दिया था. टुडे वी विल स्टार्ट हिंदी टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 6. सो ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 6 न्याय. इस कहानी में चातुर्य की बात है. एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरी मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है. यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती. वह काजी से फरियाद करता है. अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है. यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है. पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बागदाद में एक व्यापारी रहता था. नाम था उसका अली ख्वाजा. तो पुराने ज़माने में इराक की राजधानी जो बगदाद है, तो बगदाद में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था ख्वाजा, अली ख्वाजा. व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया. चूँकि यह अकेला रहता था, उसके पास अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया. तो क्या था, तो अली ख्वाजा वो व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने मोहर की इकट्ठा हो गई थी. तो सोना मोहर उसके पास इकट्ठा हो गई थी. तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया. तो उसने सोचा कि मैं यात्रा कराऊं. तो फिर चूँकि वह अकेला रहता था, क्योंकि वो क्या था, अकेला रहता था, इसीलिए उसकी जमा पूंजी अपने मित्र के वहाँ रखने का निश्चय किया. यात्रा के खर्च के लिए उसके 500 मोहरें अलग रख ली. फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया. अली ख्वाजा पड़ोस के अपने मित्र वाजिद के घर गया. उसने उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ. मक्का से लौटकर ले लूँगा. वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए. अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया. तो क्या हुआ, तो वो यात्रा के लिए जाना चाहता था. तो उसके पास जो इकट्ठा हुई थी वो मोहरें कहाँ छोड़ के जाए, तो उसने एक तेल के डिब्बे में सारे मोहरें डाल दिए. बची हुई उसके जो खर्च के लिए चाहिए थी, उसकी खर्च के लिए 500 मोहरें ले ली. उसकी बात की जो बची हुई थी वो तेल के डिब्बे घड़े में डालकर उसके फ्रेंड के वहाँ रखने गया. तो उससे जो उसका फ्रेंड था, तो वाजिद ने उसे क्या कहा, अपने तहखाने की चाबी दी और कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख लो, जब वापस लौटो तब उस स्थान से ले लेना. अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया. एक दिन वाजिद के घर दावत थी. तरह तरह के पकवान बने हुए. तेल खत्म हो गया. रात का समय था. वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी. तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई. उसने वाजिद से कहा, अपना तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए. इस समय बाजार को बंद है. कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे. ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे. तो बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया. जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्के की आवाज़ आई. उससे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन टर्न पेज में सारा तेल निकाल लिया. उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने मोहरें थी. उसने उस मोहरे को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया. अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया. उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था. तो जो ख्वाजा अली का डिब्बा था तेल का, तो
जो जो वाजिद की बीबी थी उसने बोला कि तेल हमारा यहाँ अभी फिनिश हो गया है, तो अभी तो मार्केट सारा बंद है, तो ऐसे करो कि आप अपने फ्रेंड का जो तेल है उसमें से थोड़ा ले लो, फिर हमें कल सुबह लेकर उसमें फिर से डाल देंगे। तो वो तेल निकालने जाता है तो उसमें से सोने मोहरे की आवाज़ आती है। फिर सारी सोने मोहर ले लेता है वाजिद और अपने तिजोरी में रख देता है। फिर जैसे सिलबंद था वैसा वो कर देता है। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपने मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सिलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहर थी। दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने जब झगड़े के बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपका झगड़ा को मिटा सकता है। तो ख्वाजा ने काजी को की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। तो उसने क्या कहा, अदालत में जब गए तो अदालत में तो उसके पास सबूत तो थे नहीं, इसलिए वो निराश होकर लौटा। फिर क्या हुआ, तो बगदाद के खलीफा थे, उसके पास अपील की और न्याय मांगा। तो खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। तो 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़ों का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। तो हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। ओके, तो हसन ने क्या किया, तो तेलिया को बुलाया। तो उसको तो पता चल जाएगा कि तेल कितने दिन का है। तो वो हसन उससे कह रहा है कि आप देख ले घड़े के तेल में देखिए और जांच कीजिए कि ये कितने दिन का पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। उसने बोला कि 2 महीने पुराना है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तेलियों को बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। और खलीफा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी प्रशंसा की। तो इस तरह से हमारा न्याय का चैप्टर है, जिसमें अंत में जो सत्य था वो बाहर लाया। कौन लाया? हसन, जिससे हसन के कारण ये सारा
जो सच था वो बाहर निकला, इसीलिए हसन को क्या हुआ, तो हसन को पुरस्कार मिला और उसके सूझबूझ और न्याय के लिए प्रशंसा सबने बहुत सारी की। शब्दार्थ है अपील, निवेदन, अभाव, कमी, जांच, तपास, तहखाना। तो जमीन के नीचे जो बना होता है ना कमरा, उससे कहते हैं तहखाना। तेली, तेल निकालने वाला। पुरस्कार यानी इनाम। पूरी यानी खूब सारी प्रशंसा की। मोहर, सिक्का। वास्तविक यानी सच्चाई। विश्वासघात यानी धोखा देना। सबूत यानी किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण। जो कोई भी बात हो तो उसको सच करने के लिए सबूत चाहिए, तो उसे ही कहते हैं कि उसका प्रमाण जो है सिद्ध करने का, उसे कहते हैं सबूत। सजा भुगतना यानी दंड भोगना। सूझबूझ यानी समझदारी। उसके बाद है मुहावरे। सिर खुजलाना, सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए। पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी आघात लगना। कहा सुनी होना, तो बातों की लड़ाई होना। सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश होना, निराश होना। तो ये आपको शब्दार्थ और मुहावरे होमवर्क में करना है। ओके, नोटबुक में लिखना है शब्दार्थ और मुहावरे। यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।